ओके, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ना। कई दफा बात कर चुके हैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर और ऑलमोस्ट थियोरेटिकल सारा बता चुका हूं मैं, है ना, कि एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है, एक मैसेज फॉर्मेट प्रोवाइड करवाती है आपको एसएनएमपी मैनेजर्स और एजेंट के बीच में आपका हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन के लिए, कि चाहे आपका जो मर्जी वेंडर हो, ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसपे आप जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं ना, कि आपके पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आप ये प्रोटोकॉल है ना यूज कर सकते हो। और एसएनएमपी के कई सारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक ये आपका क्या बोलते हैं, सिसलोग का काम भी कर सकती है, कि भाई आपके जो मैसेजेस हैं, जैसे कंसोल पे मैसेज आते हैं ना, तो सिसलोग में बताऊंगा अच्छे से ये बातें। तो जो सिसलोग सर्वर यूज करते हो आप मैसेजेस को, लॉग्स को, अलर्ट को, है ना, आपकी नोटिफिकेशंस को स्टोर करने के लिए, सो दैट उनको रिव्यू कर पाओ बाद में आप ट्रबल शूटिंग के पर्पज के लिए। तो वो एसएनएमपी पे भी आप ऐसा करवा सकते हो, ठीक है। और एसएनएमपी को आप मॉनिटरिंग के लिए भी, मैंने आपको नेटफ्लो और वो सब में बताया था कि आप उन सब की आउटपुट को एसएनएमपी पे, एनएमएस पे, है ना, ग्राफिकली मॉनिटर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। और आप रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तो मैं आपको जो अभी लैब में करके दिखाऊंगा कि आपका एक सेंट्रल सर्वर है एसएनएमपी का, वहां से आपके जितने भी उसके एजेंट्स हैं, मतलब कि जो राउटर स्विचेस जो भी डिवाइसेस है ना उस पे रजिस्टर्ड है, आप वहां बैठे आप रिमोटली काइंड ऑफ टेलनेट एसएसएच आप अपने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बड़ा ही एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है आपके नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, तो बड़ा ही सहूलियत का काम है एक तरह से, अगर आप बड़े बड़े नेटवर्क मैनेज कर रहे हो, इसके बिना तो स्केलेबल ही नहीं हो पाता आपका, ठीक है। तो रीड मोड, राइट मोड, ये दो मोड है, मतलब अगर आपका सर्वर रीड राइट मोड में होगा तभी जो रिमोट कॉन्फ़िगरेशन की बात मैंने की थी वो ऐसा कर पाएगा, अगर सिर्फ रीड ओनली मोड है तो दैट्स नॉट पॉसिबल इन दैट वे। तो इसकी भी हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। मॉनिटरिंग है, इशू एंड फॉल्ट को डिटेक्ट करता है अर्लियर स्टेजेस में, देन आपकी डिवाइस की थ्रूपुट को, जो बड़ा एक अहम फैक्टर होता है नेटवर्क में कि उसको मॉनिटर करता है। थ्रूपुट क्या होती है, देखो, एक तो होता है बैंडविड्थ, कि भाई एक जो केबल है मैक्सिमम 100 MB, उसकी क्या है, कैपेसिटी है, बैंडविड्थ है, पर एक्चुअली वो कितना डेटा प्रोसेस हो रहा है उस केबल के अंदर से, दैट इज योर थ्रूपुट, है ना। तो अगर कुछ ऊपर नीचे है तो आप मॉनिटर कर सकते हो और उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हो आप। तो दैट इज व्हाट एसएनएमपी कैन आल्सो हेल्प यू विद रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, जो बताया मैंने आपको अभी। तीन पार्ट होते हैं किसी भी एसएनएमपी फ्रेमवर्क के, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवा भी देता हूं मैं एक बार। सो लेट अस से कि आपका ये एक पूरा एनवायरनमेंट है, और ये सिर्फ एक जगह का नहीं है, मान लो आपके कैंपस का है, या फिर हो सकता है कि पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में आपके मल्टीपल लोकेशंस हैं, सब नेटवर्क्स हैं, है ना, और उनको आप कलेक्ट कर रहे हो एक हेडक्वार्टर पे, तो वट एवर। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरा क्या है, जो एनएमएस है या फिर जो सर्वर है एसएनएमपी प्रोटोकॉल पे काम करने वाला, ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। पीआरटीजी, व्हाट्सएप गोल्ड, काफी सारे एग्जांपल, कभी आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको काम करने को मिलेगा। तो प्रोटोकॉल लेकिन कॉमन है एसएनएमपी, तीन वर्जन जिनकी हम आगे बात करेंगे। और इसको हम बोलते हैं एसएनएमपी मैनेजर, ये जो सर्वर इटसेल्फ है। तो ये एसएनएमपी के आपका मैनेजर, यहाँ पे आपको जीयूआई इंटरफेस मिलेगा, वो होता है एक्चुअली। देन आपके जो राउटर्स हैं, राइट, जो आपके फिर आगे स्विचेस है, लेट्स से आपका कोर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये सब तो आपके क्या है, ये इनको क्या बोलते हैं, एजेंट्स। एजेंट, ये सब एजेंट है, एसएनएमपी के एजेंट है। तो वो सर्वर है, ये एसएनएमपी के उस सर्वर मैनेजर के एजेंट्स है, ठीक है। अब एमआईबी क्या होता है, मैसेज इंफॉर्मेशन बेस। तो ये क्या है कि देखो, अब ये जो एसएनएमपी सर्वर है या जो आपका मैनेजर है, ये इनसे सवाल पूछता है और ये इनको जवाब देते हैं। क्या सवाल पूछता है, भाई अपने टेम्परेचर जो आपका है अभी, वर्किंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वो बताओ कितना है, क्योंकि ये टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है। आपको पता है कि एक राउटर जो है, अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग है आपकी और उसकी इतनी लिमिट है कि भाई वो 80 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, कितने पे बेहतर लाइफ टाइम के हिसाब से काम कर सकता है। तो अगर आपका फैन में इशू है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो उसको मॉनिटर करेगा। इस तरह की जो भी चीजें हैं, ये सवाल जवाब जो होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस इन द सेंस कि अब इंटरफेस की ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, इंटरफेस की थ्रूपुट क्या है, तो वो इसमें ना एक ओ आई डी, अब एक टेक्निकल टर्म है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स, उसकी टर्म में मिलेगा। मैं आपको एसएनएमपी उसमें दिखाऊंगा मैनेजर के अंदर कि किस फॉर्मेट में रहता है। बट अपने को किस उस टेक्निकल जार्गन से मतलब नहीं है, वो बैक एंड में क्या कैसा दिखता है, वो हेक्साडेसिमल है या डेसिमल है ना। बट अपने को उसका काम क्या है, उसका काम है इनके बीच, अब जैसे कोई इंटरफेस डाउन होता है तो एसएनएमपी मैनेजर को पता लगना चाहिए ना,
तो उसने क्या पूछा होगा और इधर से इसने क्या बताया होगा कि इसको पता चल गया कि केबल में फॉल्ट है, आपका फाइबर में है ना, वट एवर रीजन इट कैन बी देयर। ओके, सो वो जो सवाल जवाब आपके होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, किस डेटाबेस के अंदर होते हैं, एमआईबी के अंदर। तो ये तीन चीजें होगी आपकी, मैनेजर, देन एजेंट एंड आपका एमआईबी। देन ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है, आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ना वैल्यूज होती है, ये जो थोड़ा अगर आप देखोगे ना, पर्पल है कि कौन सा कलर है ये, कि भाई जैसे इंटरफेस की ऑपरेटिंग वोल्टेज को अलग एक वैल्यू दी जाती है, जैसे ऐसे दे देंगे 0437, है ना। और आपके जो फैन है दोनों ऑपरेटिंग है तो उसको एक अलग वैल्यू दे देंगे। तो अलग अलग वैल्यूज होती हैं, उधर से वो पोल करते हैं जो सर्वर है या मैनेजर है, और इधर से ये रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उन वैल्यूज को बताते हैं। अगर वो वैल्यूज आपकी ओके रिपोर्ट होंगी, मैच करेंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैच अगर नहीं करती है तो आपका फिर क्या होता है, वो समझ जाएगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, और वो उसका डेटाबेस अपना उससे कंपेयर करेगा। और पूछते कैसे हैं ये आपकी, जो मैनेजर है ना, मान लो आपका एसएनएमपी मैनेजर था, जो मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो ये इसको ऐसे बोलेगा, गेट, उधर से ये रिक्वेस्ट मांगेगा आपका। तो अगर आपको याद हो, हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि भाई एसएनएमपी क्या है, पूछता है आपका, है ना, कि भाई आपके हाल चाल कैसे हैं, आपकी स्टेट कैसी है ना। तो फिर ये इसको रिप्लाई करते हैं, गेट का रिप्लाई आता है। और ये तो क्या है, इसको सिर्फ अगर हेल्थ चेक करना है एक तरह से। फिर अगर इसको कोई चेंजेस करनी है, मैंने बोला था ना रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो फिर ये उसमें कुछ सेट करेगा। मान लो इसको इसका होस्ट नेम चेंज करना है, R1 से R2 करना है, इंटरफेस पे आईपी चेंज करनी है, शट डाउन था नो शट करना है, तो रिमोटली वहां बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ आपके एसएनएमपी के मैसेजेस हैं, या फिर जो इसके कंट्रोल क्या बोलेंगे इसको, हमने एक नाम दिया होगा, आगे हम देखेंगे। मैसेजेस ही बोलते हैं शायद इसको, है ना। तो एसएनएमपी एजेंट आपका, अच्छा एक और चीज देखिए जरा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये यूडीपी पे चलती है। ठीक है, तो जो सर्वर है, जैसे डीएचसीपी है, यूडीपी बेस्ड है, तो जो आपका सर्वर है वो चलता था पोर्ट नंबर 67, एंड जो क्लाइंट है वो चलता है पोर्ट नंबर 68। तो काइंड ऑफ उसी की तरह से एसएनएमपी भी यूडीपी बेस्ड है, सर्वर चलता है 161, एंड क्लाइंट्स या एजेंट्स जो है आपके वो चलते हैं 162 पोर्ट पे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टू पोलिंग, पोल क्या होता है, जो उधर से रिक्वेस्ट है आपकी एसएनएमपी सर्वर या मैनेजर की तरफ से, और जो एजेंट्स इसको रिप्लाई करते हैं दैट इज अ रिस्पॉन्स। ट्रैप्स होते हैं, इन्फॉर्म्स होते हैं। मान लो कि भाई अब ट्रैप क्या है, एक एक तरह से ट्रैप क्या है, सिसलोग में अगर आपने सीसीएनए वाली याद हो, तो वो जो नोटिफिकेशंस हैं जो सर्वर तक एसएनएमपी मैनेजर तक जा रही है, जिसको वो मॉनिटर एनालाइज उसके हिसाब से वो एक्शंस ले रहा है, उनको बोलते हैं आपके ट्रैप्स एंड इन्फॉर्म्स। तो अभी आगे रहेगा, मैं बताता हूँ मैं आपको। एमआईबी यही जो मैं अब बता के हटा हूँ थोड़ी देर पहले। हाँ, ये मैसेजेस ही है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि एसएनएमपी गेट है, गेट नेक्स्ट है, गेट रिस्पॉन्स, सेट, ट्रैप, है ना। तो इन्फॉर्म एंड गेट बल्क, तो ये किस में डाले गए हैं, आपके एसएनएमपी के अंदर, वर्जन 2 के अंदर, सॉरी। वर्जन 1 में ये 5 मैसेजेस थे। इन्फॉर्म एंड उसका गेट बल्क का ऑप्शन नहीं था। गेट बल्क नाम से ही समझ जाओ आप, स्केलेबिलिटी के लिए, है ना। ठीक है, इन्फॉर्म एंड ट्रैप्स मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये पढ़ लोगे आप, आई गेस ये सेल्फ एविडेंट है, थियोरिटिकल है। पोल मैंने बात बताया था आपको, जैसे वो क्या करता है, गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भेजिएगा एक स्पेशल ओआईडी, ओआईडी क्या आपका एमआईबी, कि आप क्या पूछना चाहते हो अपने एजेंट से ना, सर्वर क्या पूछना चाहता है। तो सर्वर क्या करता है, पोल करता है। ठीक है, फिर अगली रिक्वेस्ट, फिर बहुत सारी रिक्वेस्ट काफी सारे एजेंट्स की एक साथ, है ना। और रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर वो सेट की रिक्वेस्ट, पहले कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट की, है ना। अभी कौन सी है, सेट की। तो ये फर्क है, ये सिर्फ पूछ रहा है या फिर कॉन्फ़िगर करना चाहता है। एजेंट का रिस्पॉन्स आएगा, तो सर्वर क्या करता है, पोल पूछता है, एजेंट क्या करता है, रिस्पॉन्स बताता है। ठीक है, तो ओके। देन आप देखोगे यहाँ से इन्फॉर्म एंड ट्रैप, तो डेटा इज सेंट विदाउट रिसिप्ट रिक्वायरमेंट, कि अब आपने ना एसएनएमपी को भेजा कुछ भी काइंड ऑफ यूडीपी, आप उधर से वेट नहीं करते कि भाई हाँ उधर से रिप्लाई आया, एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं आया, है ना। आप वो दोबारा भेजने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन इन्फॉर्म रिक्वेस्ट और अच्छा है कि आप एसएनएमपी मैनेजर को भेजोगे और ये वेरीफाई भी करोगे कि सर उसको मैनेजर को मिला भी है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके वर्जन 2 सी के बाद से आई है एसएनएमपी के अंदर। ट्रैप तो कोई भी अलर्ट हो, कोई भी मैसेज हो जो आपका एसएनएमपी को भेजना है, तो दैट इज एवरीथिंग इज अ ट्रैप, यू कैन से।
नोटिफिकेशन क्या बता सकती हैं आप देख लो जी। यूजर आपका कोई पासवर्ड गलत डाल रहा है या फिर कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, रिस्टार्ट होता है, ठीक है। आप कोई नेबरशिप जैसे ओएसपीएफ की नेबरशिप डाउन होती है, कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट जो आपको लगता है कि इट कैन हैम्पर योर नेटवर्क परफॉर्मेंस और डिवाइस परफॉर्मेंस, दैट विल बी sent as a trap, and that is a notification for the SNMP server in the form of trap and informs। ठीक है जी। ओके, तो ट्रैप ऑब्वियसली आपके लाइट वेट है आपके इन कंपैरिजन टू इनफॉर्म रिक्वेस्ट। वर्जन 1 बेसिकली सिर्फ ये कम्युनिटी स्ट्रिंग्स के ऊपर ही काम करता है, कोई इंक्रिप्शन नहीं है, कोई आपकी इंटेग्रिटी नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ नहीं है, बस बेसिक एक पासवर्ड बेस पे काम करता है, प्लेन टेक्स्ट। ये हम अभी बताऊंगा आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। देन आपका वर्जन 2, और वर्जन 2 सी जो है वर्जन 2 का ही एडवांस्ड आप एक तरह से वर्जन कह सकते हो। एंड इसमें भी वही है, अगर वर्जन 2 ज़्यादातर कॉमनली मिलेगा आपको जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री वाइड। बट हाँ, कुछ आपकी ऐसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं या फिर नेटवर्क मैनेजमेंट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी इज योर प्राइम कंसर्न, देन यू कैन गो फॉर वर्जन 3। बट जहाँ तक मैंने देखा है या सुना है, तो वर्जन 2 इज मोर कॉमन आई गेस, वर्जन 2 सी देन वर्जन 3 फॉर नाउ, है ना। ठीक है, वर्जन 3 ये आपको ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन सब कुछ प्रोवाइड करवाता है, और इस फॉर्मेट में आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे दिखाऊंगा। तो ये क्या कहता है यहाँ पे, नो ऑथराइजेशन, नो आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रिविलेज, है ना। ऑथराइजेशन एक तरह से कितनी है आपको। सो ये कुछ नहीं है, ये काइंड ऑफ आपका क्या है, वर्जन 1 वर्जन 2 की तरह है, ऑथराइजेशन बट नो प्रिविलेज, ऑथराइजेशन प्रिविलेज दोनों। तो ये दिस इज द हाईएस्ट लेवल, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी लेवल्स हैं आपके वर्जन 3 के अंदर, जो इसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वर्जन 3 की, वो यही है, ये सिक्योरिटी लेवल्स। ओके, सो आई गेस इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल हमने डिस्कस किया है, और होपफुली सारे पॉइंट्स आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे बेसिक लेवल। और लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि देर इज समथिंग स्पेसिफिक यू नीड टू आस्क और एनीथिंग। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एसएनएमपी की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।